हमारे साथ हैं नगर परिषद के पूर्व वार्ड पार्षद संतोष मिश्रा जी। इस बार तो ये चुनाव लड़े ही नहीं थे। खबर आती रहती है कि ये विभिन्न शिकायतों को लेकर लोग शिकायत या इधर उधर जाते हैं। अभी हम उनसे ही बात करने हैं। संतोष जी, क्या क्या मामला चल रहा है इस बार? देखिए, मामला ऐसा चल रहा है कि नगर परिषद में जो भ्रष्टाचार का जो नई सरकार बनी है, इनमें इतना भ्रष्टाचार बढ़ गया है कि इसका कोई जवाब नहीं है। रही बात हम लोगों के जो लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के हैं, जाने का कारण ये है कि ये लोग 90 लाख रुपए का दिखा रहे हैं जो रोड़ा का, ये रोड़ा ये लोग गिराए हैं नगर परिषद क्षेत्रांतर्गत में, और कुछ ऐसे रोड़ा गिराए हैं जो नहर के बिना एनओसी लिए नहर के चाट के तरफ भी ये लोग गिरा दिए हैं। कुछ निजी ज़मीन में भी ये लोग गिरा दिए हैं और लगभग 5-6 लाख 8 लाख तक ये लोग रोड़ा गिराए होंगे। लेकिन इन लोगों का साजिश प्लान है कि 90 लाख रुपया इस रोड़ा पे निकासी कर लिया जाए, जिसमें लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी डुमरांव के द्वारा शास्ति अधिरोपित हुआ है 2 कार्यों में। एक महाकाल के पीछे जो नहर का चाट है, और पूरे तमाम क्षेत्रांतर्गत सभी जो रोड़ा गिराए हैं नए नए वार्ड में भी, और तमाम जो रोड ऑलरेडी बन चुका है उसमें भी ये लोग पैसा निकासी किए हैं। मतलब इससे मुख्य रूप से दोषी आपको कौन दिख रहा है? आपके अनुसार दोषी कौन है? इसमें सारे सशक्त स्थायी समिति, उप चेयरमैन, चेयरमैन, इसमें 5 लोगों का बोर्ड होता है जो सारी जवाबदेही और जिम्मेवारी होती है, और कार्यपालक पदाधिकारी। तो ये जो नगर पालिका में, जो नगर परिषद में ये जो भ्रष्टाचार का मामला आ रहा है, ये इसी सरकार से शुरू हो रहा है कि पहले भी ऐसा ही होता? देखिए, एक बात बता दे रहे हैं, ये लगातार चलते आ रहा है। लेकिन ये जो नई सरकार बनी है, इसमें नया नया लोग उन लोग को सलाह दे के ऐसा ये कार्यक्रम कर रहे हैं। और मतलब 4 महीना में, लगभग 5 साल के अपेक्षा ये 4 महीने में ही अपना ये कर्तव्य दिखा रहे हैं। नगर परिषद में जो सफाई का कार्य होता है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, नगर परिषद में सफाई का जो कार्य है, ये लोग जो भी बातें अगर SPGRO लोक शिकायत निवारण के हम लोग जाते हैं तो ये गोल मटोल जवाब देते हैं। यही 2019 में यही नगर परिषद के द्वारा 10 लाख रुपए में कार्य होता था, और आज के डेट में ये लोग का 46 लाख 48 लाख रुपए का टेंडर हो रहा है, जिसमें दो भागों में बांटा जाता है। जो नया क्षेत्र बढ़ा हुआ है उसका अलग और इसका अलग। तो महंगाई बढ़ने का मतलब क्या है कि इतना महंगाई थोड़ी बढ़ता है, 3% हर साल बढ़ता है, यही बात है। तो आप भी तो पिछले 5 साल सत्ता में रह चुके हैं जी। उस समय भी संभवतः ही बढ़ाया गया था। उस समय आपने क्या सवाल जवाब किया था? जी बिल्कुल, सवाल जवाब किया था मैंने। सवाल जवाब करते करते, लड़ते लड़ते, लेकिन बोर्ड ऐसे चीज़ है जो कुछ बातें जो प्रोसीडिंग बुक घर पे लिखा जाता था, जो अपने मन से जो मन आए वो भर दे, जो मन आए वो लिख दे। एक बात जान लीजिए, बोर्ड की बैठक होती थी, मैंने बार बार ये बात उठाया कि सबके सामने लिखा जाए प्रोसीडिंग, वीडियो कैमरा के सामने ये सब बातें रखा जाए। लेकिन कोई बोर्ड जो होता है वो सर्वसर्वा होता है, बोर्ड किसी की बात सुनती नहीं थी, पूर्ण बहुमत लेके अपना कार्यक्रम कर लेते थे। बात यही है। और भी कुछ विषय तो बहुत तमाम है। नगर परिषद को मैं ऐसे चेतावनी दे रहा हूँ कि जितने भी भ्रष्टाचारी लोग हैं अपने आप को चेत जाएं। मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, जब तक सांस रहेगी तब तक लड़ते रहूँगा। तो क्या आपको लगता है कि नगर पालिका से कभी भ्रष्टाचार खत्म होने का होगा? बिल्कुल। देखिए, एक बात जान लीजिए, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। प्रयास करेंगे, लड़ते रहेंगे, जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ निर्णय निकलेगा ही। अभी तो शास्ति अधिरोपित हुआ है, लगभग 12-13 कार्यों पे शास्ति अधिरोपित हुआ है, जिनमें अनुशासनिक कार्रवाई कार्यपालक पदाधिकारी के ऊपर हुआ है। अगर मामला यहाँ तक दब जाता है फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। DM साहब के यहाँ भी कार्रवाई का आदेश हो गया है। देखिए आगे जिलाधिकारी महोदय क्या निर्णय लेते हैं, उनके आदेश। आए दिन हमेशा शिकायत तो होती रहती है, लेकिन लगभग हर मामला दब ही जाता है। इसका कारण क्या लगता है? देखिए, एक बात जान लीजिए, जहाँ लेन देन की मामला आती है ऊपर से नीचे तक की, कोई भी पदाधिकारी जांच का आता है, आज तक खुलेआम पता ही नहीं चलता कि क्या कारण है जो नहीं उसका क्लियर नहीं हो पाता है। यही बात है, सब ऊपर से नीचे सेटिंग है। तो देखिए, ऊपर से नीचे सेटिंग का खेल है।
आगे हम विस्तार से भी बात करेंगे आगे आगे वाले आने वाले समय में संतोष जी से।